केंद्र सरकार और इस देश की कई राज्य सरकारों के लिए 35 साल का एक शख्स गले की फांस बन चुका है। उसके खिलाफ सीबीआई एफआईआर दर्ज कर चुकी है, उसके घर पर रेड मार चुकी है, उससे जुड़े ठिकानों पर सीबीआई की रेड जारी है। सीबीआई को समझ में नहीं आ रहा है कि इस महा घोटाले का दायरा कितना बड़ा है। हजारों करोड़ों का घोटाला है या लाखों करोड़ों का। सीबीआई की जांच अभी जारी है, लेकिन जो खुलासे हो रहे हैं वो सन्न कर देने वाले हैं। कांग्रेस का सीधा सा आरोप है कि इस महा घोटाले का मास्टरमाइंड बीजेपी से सीधे जुड़ा है। यह है मोंटू पटेल। उम्र 35 साल है, लेकिन इतनी सी कम उम्र में यह फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी पीसीआई का चेयरमैन बन गया। अब यहां जान लीजिए कि पीसीआई क्या है। पीसीआई यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो पूरे देश में फार्मेसी कॉलेजों को मान्यता देती है और उनका रिन्यूअल करती है। पीसीआई का चेयरमैन बनकर मोंटू पटेल ने देश में न जाने कितने ऐसे फार्मेसी के कॉलेज हैं जहां पैसे लेकर सिर्फ ऑनलाइन बैठे बैठे उनको मान्यता दे दी, उनको नए कोर्स संचालित करने की छूट दे दी। 30 जून को सीबीआई ने मोंटू पटेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और उसके कुछ ही दिन बाद सीबीआई ने मोंटू पटेल के गांधीनगर के झुंडाल वाले बंगले पर रेड मार दी। इस बीच काउंसिल का कार्यभार उपाध्यक्ष जशु चौधरी को सौंप दिया गया है। सीबीआई इस बात की भी जांच कर रही है कि आखिर कैसे 2023-2024 के दौरान सिर्फ 13 दिनों के भीतर देश भर में 870 फार्मेसी कॉलेजों को मंजूरी दे दी गई। मोंटू पटेल पिछले करीब 3 साल से पीसीआई का अध्यक्ष है। सीबीआई ये भी जांच कर रही है कि अप्रैल 2022 में पीसीआई अध्यक्ष पद के चुनाव में पहले से ही मोंटू ने मतदाताओं को होस्ट करने के लिए दिल्ली के एक होटल में करीब 2.25 लाख रुपए देकर किस तरह कमरे बुक कराए। इन वोटर्स की जीतने में क्या भूमिका थी, इन सब पर सीबीआई नजर गड़ाए हुए है। आगे बढ़े उससे पहले मोंटू पटेल ने जो कारस्तानी की है उसका यूपी कनेक्शन भी जान लीजिए। सीबीआई की रिपोर्ट में यूपी के 6 फार्मेसी कॉलेजों का भी नाम है जहां नकारात्मक रिपोर्ट आने के बावजूद उनको मान्यता दी गई, नए पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति दी गई। इन 6 कॉलेजों का सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख भी किया है। एसएसडी कॉलेज ऑफ फार्मेसी यूपी, गगन कॉलेज ऑफ फार्मेसी नूरपुर अलीगढ़, शांति देवी जैन डिग्री कॉलेज ऑफ शाहपुर मुजफ्फरनगर, वीर शिवाजी कॉलेज ऑफ फार्मेसी सरहरी गोरखपुर, सुभावती कॉलेज ऑफ फार्मेसी दूरखुशी गाजीपुर। लेकिन जालसाजों के इस रैकेट का पर्दाफाश हो गया जब स्वास्थ्य मंत्रालय के ही एक सचिव अधिकारी ने यह बताया कि आखिर अयोध्या में एक कॉलेज को कैसे मान्यता मिल गई। इन महा घोटालेबाजों ने अयोध्या को भी नहीं छोड़ा। अयोध्या के कॉलेज में अंधेरगर्दी की हद हो गई। सीबीआई ने जब कॉलेज को देखा और कॉलेज का हिसाब किताब देखा तो चकरा गई। यह कॉलेज है अयोध्या का रामेश्वर प्रसाद सत्यनारायण महाविद्यालय। सीबीआई ने यह कॉलेज चलाने वालों को तो नापा ही। कॉलेज की हालत बिल्कुल ऐसी नहीं थी कि सत्यापन किया जा सके, बावजूद इसके कॉलेज का सत्यापन हुआ। जब पीसीआई की टीम अयोध्या के रामेश्वर प्रसाद सत्यनारायण महाविद्यालय पहुंची तो वहां उन्होंने देखा कि महाविद्यालय की हालत तो बहुत खराब है। ना कोई फैकल्टी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, ना विद्यार्थी। यूपी, एमपी और गुजरात, राजस्थान समेत ऐसे ही करीब 23 इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस को इसी हाल में देखा गया। रिपोर्ट भेजी गई कि ये इंस्टीट्यूट और कॉलेज नॉर्म्स को फुलफिल नहीं करते, इन्हें मान्यता किसी हाल में नहीं मिलनी चाहिए। फार्मेसी से जुड़ा पाठ्यक्रम यहां बिल्कुल भी शुरू नहीं कराना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद मोंटू पटेल के राज में फार्मेसी कॉलेज को अप्रूवल मिल गया। सीबीआई से जुड़े सोर्सेज बता रहे हैं कि 24 अप्रैल से 5 मई 2023 तक गूगल लिंक के जरिए कॉलेजों को मान्यता के लिए आवेदन आमंत्रित कराए गए थे। इस दौरान कुल 908 आवेदन प्राप्त हुए थे और इनमें से 870 को ऑनलाइन निरीक्षण के लिए चुना गया। सीबीआई ने कहा कि ऑनलाइन निरीक्षण में घालमेल का सबसे बड़ा उदाहरण अयोध्या का रामेश्वर प्रसाद सत्यनारायण महाविद्यालय ही था और निरीक्षकों की नकारात्मक रिपोर्ट के बावजूद मोंटू पटेल की अध्यक्षता वाली कार्य समिति ने जिन कॉलेजों को मान्यता दी उनमें से उत्तर प्रदेश के कई कॉलेज हैं। सोशल मीडिया में मोंटू पटेल की बीजेपी नेताओं के साथ बहुत सी तस्वीरें हैं। कांग्रेस कह रही है कि मोंटू पटेल के संबंध बीजेपी से हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता उनिका मेहरोत्रा तो यहां तक कह रही हैं कि ये देश का एक और व्यापम स्कैम है, क्योंकि इसमें घोष फैकल्टी है, फेक पेशेंट है और नकली फिंगरप्रिंट के आधार पर बायोमेट्रिक सिस्टम के साथ छेड़छाड़ भी की गई है ताकि इंस्पेक्शन और अप्रूवल पूरा किया जा सके। सीबीआई के इस ताबड़तोड़ एक्शन से गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक हड़कंप। हिंदुस्तान टाइम्स में सीबीआई की रिपोर्ट के हवाले से यह छापा गया है कि इस महा घोटाले के रैकेट का जो सिंडिकेट है, जो रूट है, जो जड़ है, वो स्वास्थ्य मंत्रालय में। सीबीआई का एक्शन जारी है। हम पल पल की आपको अपडेट देते रहेंगे। टॉप सीक्रेट की रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसको शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करें।